अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी और हिंदुस्तान। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी जिसने हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत की बुनियादें रखी। एपिसोड नंबर 12। नहरवाला का राजा भीमदेव एक रोज नहरवाला शहर के नवाह में खुले मैदानों में अपनी लश्करियों की तरबियत और दिगर उमूर का जायजा ले रहा था। इस मौके पर उसका सिपह सालार और उसकी राजधानी के दिगर सरगर्दा सालार और लोग भी उसके साथ थे। जिस वक्त वो अपने सालारों से किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था, उसके मुहाफिज दस्तों का सालार उसके करीब आया, झुककर उसे ताज़ीम दी, फिर कहने लगा, मालिक, ओच के राजा दिलपत राय से एक कासिद आपकी तरफ आया है। वो पहले शहर में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि आप शहर से बाहर लश्कर की तरबियत गाह में हैं तो वो यहाँ आ गया है। वो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। अगर आप हुक्म दे तो उसे पेश करूं? राजा भीमदेव ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अच्छा, उसे ले आओ मेरे पास, मैं जानना चाहूंगा वो क्या कहता है। इस पर उसके मुहाफिज दस्तों का सालार पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद वो एक शख्स को लेकर आया। राजा भीमदेव के करीब आकर उसने ताज़ीम दी। इस मौके पर भीमदेव ने उसे मुखातब किया, मुझे बताया गया है कि तुम ओच के राजा दिलपत राय की तरफ से आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो। आने वाले कासिद ने गला साफ किया, फिर राजा भीमदेव को मुखातब करके कहने लगा, मैं आपके नाम अपने राजा दिलपत राय का एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ। मोहतरम राजा, आपको खबर होगी कि हिंदुस्तान की सरजमीन में मुसलमानों का सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी दाखिल हो चुका है। हिंदुस्तान की सरजमीनों में दाखिल होते ही उसने मुल्तान पर हमला किया। वो मुल्तान के करामातियों की बड़ी ताकत व कुव्वत थी। उनके पास जो लश्कर था वो शहाबुद्दीन गोरी के लश्कर से कई गुना बड़ा था। उसके बावजूद शहाबुद्दीन गोरी ने उन्हें बदतरीन शिकस्त दी, उनका कत्ले आम किया। मुल्तान और उसके नवाह में भी उसने एक तरह से करामातियों का खात्मा करके रख दिया है। इस वक्त वो मुल्तान शहर के नज्म व नुसूख में मसरूफ है और शहर में ही उसने अपने लश्कर के साथ क़याम किया हुआ है। हमारे राजा दिलपत राय ने आप अपने मुखबिर मुल्तान फैला दिए हैं। हमारे राजा दिलपत राय ने अपने मुखबिर मुल्तान में फैला दिए थे, जिन्होंने वापस आकर राजा को खबर दी है कि अनकरीब शहाबुद्दीन गोरी मुल्तान से निकलकर ओच का रुख करेगा। ओच पर हमलावर होने और ओच को फतह करने के बाद उसके भी इरादे हैं। ओच पर हमलावर होने और ओच को फतह करने के बाद उसके ये भी इरादे हैं। ओच पर हमलावर होने और ओच को फतह करने के बाद उसके ये भी इरादे हैं कि वो नहरवाला पर हमलावर हो। इन हालात में हमारे राजा ने आपसे गुजारिश की है कि जब शहाबुद्दीन गोरी मुल्तान से निकलकर ओच पर हमलावर हो तो आप हमारे राजा की मदद करें ताकि शहाबुद्दीन गोरी को उधर ही भगा दिया जा सके जिधर से वो आया है। और अगर उसने ओच फतह कर लिया तो फिर आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोई ताकत उसकी राह न रोक सकेगी। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिद जब खामोश हुआ तब इंतहाई तासुफ और दुख का इजहार करते हुए नहरवाला का राजा भीमदेव कहने लगा, जहाँ तक शहाबुद्दीन गोरी के हाथों मुल्तान की फतह का ताल्लुक है तो उसकी खबर हमें हमारे मुखबिरों से मिल चुकी है। उन मुल्तान के करामातियों की बदबख्ती कि उन्होंने अपने हमसायों में से किसी को औकात ही नहीं दी। उन्हें जब खबर हुई कि शहाबुद्दीन गोरी मुल्तान पर हमलावर होने वाला है, मुल्तान पर हमलावर होने के लिए शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा है, तो इन करामातियों को चाहिए था कि हमारे राजा दिलपत राय के अलावा हमसे राब्ता कायम करते और हम दोनों राजा उनकी मदद करते। इस तरह शहाबुद्दीन गोरी को मुल्तान पर कब्जा करने का मौका न मिलता। यहाँ तक कहने के बाद भीमदेव रुका। उसके बाद आने वाले कासिद को मुखातब करके वो कह रहा था, जहाँ तक ओच के राजा दिलपत राय का ताल्लुक है, अगर वो हमसे शहाबुद्दीन गोरी के खिलाफ मदद मांग रहा है तो हम उसे मायूस नहीं करेंगे। हम किसी भी सूरत न पसंद करेंगे न ये बर्दाश्त करेंगे कि शहाबुद्दीन गोरी मुल्तान के बाद ओच पर कब्जा कर ले और उसके बाद अपनी ताकत और कुव्वत का रुख हमारी तरफ करे। ऐसा करो, तुम थके हारे हो, आने वाली शब को नहरवाला के मेहमान खाने में आराम करो।
कल सुबह ही सुबह वापस ओज की तरफ जाना। ओज के राजा को मेरी तरफ से यकीन दिलाना कि हम उससे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द हम एक लश्कर ओज की तरफ रवाना करेंगे जो ओज के नवाह में घाट में बैठ जाएगा और तुम्हारे राजा दिलपत राय से राब्ता भी कायम करेगा। जब शहाबुद्दीन गोरी मुल्तान से निकलकर ओज का रुख करे तो तुम्हारे राजा दिलपत राय को चाहिए कि शहर से बाहर निकलकर शहाबुद्दीन गोरी की राह रोके, शहर से बाहर उससे टकराए, अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से उस पर हमलावर हो। इस दौरान वो लश्कर जो मैं यहाँ से दिलपत राय के लिए भेज दूंगा और जो उस वक्त घाट में बैठा हुआ होगा वो अचानक अपनी घाट से निकलकर शहाबुद्दीन गोरी पर हमलावर होगा और तुम्हारे राजा दिलपत राय की फतह और कामयाबी को यकीनी बना देगा। इस मौके पर दिलपत राय का कासिद बड़ी शुक्रगुजारी और ममनूनियत के अंदाज में राजा भीमदेव की तरफ देख रहा था। राजा भीमदेव मुस्कुराया और कासिद को मुखातब करके पूछने लगा, तुम्हें जो कहना था कह चुके हो या कुछ और भी कहना चाहते हो? इस पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कासिद कहने लगा, मालिक, मैंने जो कहना था कह चुका और इस कहने के जवाब में आपसे जिस जवाब की तोड़ती रखता था वो भी सुन चुका हूँ। ये जवाब यकीनन हमारी उम्मीदों और ख्वाहिशों के मुताबिक है। कासिद की खामोश होने पर भीमदेव मुस्कुराया और कहने लगा, अगर ये बात है तो मेरे आदमी के साथ शहर में जाओ और आराम करो। कल सुबह यहाँ से कूच कर जाना और मेरे पैगामात दिलपत राय तक पहुंचाना। इसके साथ ही राजा भीमदेव के कहने पर उसके मुहाफिज दस्तों का सालार ओज के राजा दिलपत राय के उस कासिद को अपने साथ शहर की तरफ ले गया था। एक रोज शाम के करीब ऐबा अपने पाँव के साथ बंधी हुई भारी और वजनी लोहे की जंजीर को घसीटता हुआ बाजार की तरफ जा रहा था। शायद वो भटियार खाने का रुख कर रहा था। इस मौके पर भटियार खाने के करीब ही दो जवान खड़े थे। कुछ देर तक वो बड़ी हमदर्दी से ऐबा की तरफ देखते रहे। आखिर उनमें से एक अपने साथी को मुखातब करके कहने लगा, भाई अजीमुद्दीन, मैं और तुम दोनों गुज़िश्ता कई दिनों से इस लड़की की तरफ देख रहे हैं। इसे अजीब सी अजियत में मुब्तला कर दिया है। बेचारा पांव से बंधी इस वजनी भारी जंजीर को रोज घसीटता हुआ आता है और इस बटियार खाने से खाना खाता है और फिर राजा के महल की तरफ चला जाता है और निकलता भी राजा के महल ही से है। यहाँ तक कहने के बाद वो जवान खामोश हुआ। तब उसका साथी, जिसे उसने अजीमुद्दीन कहकर पुकारा था, वो बोला और उसे मुखातब करके कहने लगा, भाई गालिब खान, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैंने इस लड़के से मुताल्लिक इत्तलाआत भी हासिल कर ली है। बुनियादी तौर पर यह लड़का मुसलमान है। नाम इसका ऐबा है। कहाँ का रहने वाला है ये तो मुझे पता नहीं चला। वो शहर के ओशा देवी के त्योहार में इसने तेज जनी और तीर अंदाजी के मुकाबले में महरवाला की राजकुमारी को नीचा दिखाया था, जिसकी बिना पर इसे राजकुमारी से मंसूब कर दिया गया था और वहां से उसे यहाँ महरवाला लाया गया और राजमहल के अंदर उसकी रिहाइश का एहतमाम किया गया। फिर बताने वाले ने मुझे बताया कि यहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसके भागने की वजह से राजकुमारी उससे बरहम हुई और अब उसके पैर में वजनी जंजीर पहना दी है। सुना है राजकुमारी ने इससे अपनी मंगनी भी तोड़ दी है। पहले इसका क़याम जहाँ राजमहल के अंदर था, वहाँ अब इसे राजमहल के उस हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ राजमहल के खुद्दाम रहते हैं और इसके साथ गुलामों का सा सुलूक रवा रखा जाता है। इतना कहने के बाद अजीमुद्दीन जब खामोश हुआ तब उसका साथी गालिब खान इंतहाई दुख और अफसुर्दगी में कहने लगा, मेरे अजीज भाई, हम दोनों मुसलमान हैं। मुसलमान की हैसियत से इस लड़की की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। इसे हाथियों वाली जंजीर पहना दी गई है ताकि ये यहाँ से भाग न सके। अब मैं और तुम एक कोशिश करते हैं कि इस लड़के को यहाँ से भगाएं। पहले इससे बात करें कि वो कहाँ से आया है, किधर का रहने वाला है, कहाँ जाना चाहता है। फिर मैं चाहता हूँ कि इसे यहाँ से निकालकर उधर भगा दे जिधर ये जाना चाहता है। ये रोजाना बेचारा वजनी जंजीर को घसीटता हुआ इधर आता है तो कसम खुदावंद की मेरे दिल पर खंजर चल जाते हैं। अक्सर खड़ा होकर मैं इसे देखता हूँ और दिल थाम कर रह जाता हूँ। गालिब खान के खामोश होने पर अजीमुद्दीन फिर बोल उठा, देख, अभी तो वो बटियार खाने में घुस गया है। वो खाना खाएगा। पहले मैंने अपने दिल में सोचा था
कि बटियार खाने में इसके पास जाकर बैठेंगे और इससे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस तरह हम भी मशकूक हो जाएंगे और इसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। यहाँ खड़े रहते हैं, बटियार खाने से निकले तो फिर इससे बात करते हैं। जब इसका क़याम राजमहल के अंदर है, इससे गुलामों का सा सुलूक क्यों किया जाता है? उसे वहाँ रिहाइश मुहैया की गई है, तो फिर वो खाना वहाँ से क्यों नहीं खाता, यहाँ आकर क्यों खाता है? अगर यहाँ खाता है तो इसकी वजह क्या है और इसके खाने की अदायगी कौन करता है? गालिब खान के खामोश होने पर गालिब खान ने अपने साथी अजीमुद्दीन की इस गुफ्तगू को पसंद किया था। कहने लगा, भाई तो ठीक कहता है, भाई तू ठीक कहता है, चलो दोनों यही खड़े रहते हैं। वो लड़का जब निकलता है तो उससे बात करते हैं, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। भाग कर कहाँ जाना चाहता है मेरे भाई? मुझे ये भी शक गुजरता है, अगर ये यहाँ से भागना चाहता है तो फिर ओज की देवी के त्योहार में जो इसने मुकाबला जीता था, तो उस मुकाबले के बाद इसको जबरदस्ती यहाँ लाया गया होगा। इसी बिना पर तो इसने यहाँ से भागने की कोशिश की होगी। बहरहाल ये अंदाजे हैं, जरा वो खाना खा के निकले, फिर उसके करीब जाकर उससे गुफ्तगू करते हैं और इस सिलसिले में जरूर हम दोनों उसकी मदद करेंगे। दोनों खामोश रहकर बटियार खाने के करीब खड़े होकर ऐबा के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। दोनों की निगाहें बटियार खाने पर जमी हुई थी। बड़ी बेचैनी से ऐबा के वहां से निकलने का इंतजार करने लगे थे। आखिर ऐबा लंगड़ता हुआ जंजीर बंधी हुई थी। आखिर ऐबा लंगड़ाता जंजीर बंधी हुई टांग को घुमाता, जंजीर को घसीटता हुआ बटियार खाने से निकला। इर्द गिर्द के जो लोग थे उस मौके पर बड़ी हमदर्दी और तकलीफदह एहसास में उसे देख रहे थे। जब वो बटियार खाने से निकला तब चौंकने के अंदाज में अजीमुद्दीन ने अपने साथी गालिब खान को मुखातब किया, भाई इधर देखो, वो लड़का बटियार खाने से निकला है, चलो उसके साथ साथ हो लेते हैं। चलते चलते उसके साथ गुफ्तगू करते हैं और जो कुछ हम करना चाहते हैं उसकी इत्तला उसे करते हैं। अजीमुद्दीन और गालिब खान चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे कि चौंकने के अंदाज में अजीमुद्दीन ने अपने साथी को मुखातब किया। गालिब खान चौंक सा पड़ा था। मुड़कर उसने अजीमुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, भाई क्या हुआ, तूने एकदम से मुझे रोक क्यों दिया? अजीमुद्दीन चौंकने के अंदाज में कहने लगा, तुझे मैंने इसलिए रोका है कि जरा देख, पीछे से वो बला आ रही है, शायद एक घोर दौड़ के बाद वापस आ रही है। इसकी मौजूदगी में इस लड़के से बात करना इंतहाई दर्जे का खतरनाक होगा। गालिब खान ने जब मुड़कर देखा तो संभल गया। उसकी पुश्त की तरफ से राजकुमारी कुमार देवी अपने घोड़े पर सवार आ रही थी। शायद वो घोड़ दौड़ के बाद लौट रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी हिफाजत के लिए कुछ मुसलह जवान भी थे। अजीमुद्दीन और गालिब खान जहां थे वहीं रुक गए। फिर अजीमुद्दीन ने गालिब खान से सरगोशी की, गालिब खान आओ यहाँ से हट जाए, अपने अड्डे की तरफ चले जाए। इस मौके पर लड़के से बात नहीं हो सकती, राजकुमारी आ गई है, हो सकता है ये लड़के को रोक कर उससे गुफ्तगू करे, ना भी करे तब भी इसने राजमहल की तरफ जाना है। लड़के का रुख भी राजमहल ही की तरफ है। जब तक ये राजमहल तक पहुंचेंगे उस वक्त तक वो लड़का भी काफी आगे जा चुका होगा, लिहाजा हम इससे इस मौजू पर बात नहीं कर सकेंगे। गालिब खान ने अपने साथी अजीमुद्दीन की इस गुफ्तगू से इत्तेफाक किया था। फिर दोनों बटियार खाने से हट गए थे और मुखालिफ सिमत जाने लगे थे। शायद वो नहर वाला शहर से बाहर निकलने लगे थे। ऐबा के करीब जाकर कुमार देवी ने अपने घोड़े की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। पीछे पीछे घोड़े को ले जाने लगी थी। इसकी हिफाजत के लिए उसके कुछ मुसलिह जवान थे। उन्होंने हाथ के इशारे से आगे चलने के लिए कहा, जिस पर वे अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आगे निकल गए। जब वो मुसलिह घोड़ सवार आगे निकले तब ऐबा चौंका। मुड़कर उसने देखा राजकुमारी कुमार देवी उसके पीछे पीछे आ रही थी। ऐबा ने उसे कोई अहमियत न दी। पहले की तरह टांग से बंधी जंजीर को घसीटता हुआ वो आगे बढ़ने लगा था, यहाँ तक कि वो राजमहल में दाखिल हुआ। राजमहल के सामने जो खुला मैदान था उसके अंदर राज मंदिर का बड़ा पंडित उदयमल खड़ा हुआ था। ऐबा चुपचाप आगे बढ़ा। न उसने उदयमल को अहमियत दी न राजकुमारी को, बल्कि अपने उन दोनों कमरों की तरफ चला गया था जो उसकी रिहाइश के लिए मुख्तस किए गए थे। राजकुमारी जो ही अपने घोड़े पर सवार राजमहल में दाखिल हुई, महल का एक खादिम भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। घोड़े को उसने बाग पकड़ ली। राजकुमारी नीचे उतरी। वो खादिम घोड़े को लेकर अस्तबल की तरफ चला गया था।
राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती पंडित उदयमल के करीब आई और उसको मुखातब करके कहने लगी, पंडित जी खैरियत तो है, आप यहाँ शहर में क्यों खड़े हैं? जवाब में उदयमल मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा मैं इस आयबा के लिए खड़ा था। आज दिन के पहले हिस्से में तुम्हारा भाई रामदेव मेरे पास आ गया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं आयबा को कुछ समझाऊं ताकि अगर वो दो काम कर ले तो उसके पांव से जंजीर भी खुल जाएगी और उसे माफ भी कर दिया जाएगा। जवाब में उदयमल की तरफ कुमार देवी ने बड़े गौर से देखा, फिर कहने लगी, इस सिलसिले में मेरे भाई रामदेव ने मुझसे बात तो नहीं की, पर उसने उस आयबा के लिए कौन से दो काम मुख्तस किए हैं? रामदेव ने कहा, अगर ये आयबा हमारे धर्म में आ जाए तो इसकी माफी के लिए ये पहली शर्त है। उसने यहाँ से भागने की कोशिश की है, जो मेरी बहन ही की नहीं उसके साथ जो उसका रिश्ता जोड़ा गया था उसकी भी तौहीन है। दूसरी शर्त उसने ये लगाई है कि ये अगर राजकुमारी से माफी मांग ले तब भी उसकी गुलो खलासी हो सकती है। उदयमल जब खामोश हुआ तो किस कदर खुशी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, पंडित जी दोनों शर्तें बहुत अच्छी है, बल्कि मैं समझती हूँ मेरे भाई रामदेव ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जहां तक पहली शर्त का ताल्लुक है तो वो आयबा के लिए नामुमकिन है। मैंने उसे अपने धर्म में लाने की बड़ी कोशिश की है, अपने धर्म की सारी किताबें उसको पढ़ने के लिए दी, इसलिए दी कि ये खासा पढ़ा लिखा है। मैं समझती थी कि मैंने मुख्तलिफ उलूम हासिल करने में बड़ी मेहनत की है, लेकिन इन उलूम में ये आयबा मुझसे भी तेज निकला। मैंने बहुत जतन किए, अपनी किताबें भी उसको पढ़वाई, लेकिन अपने अकीदे में ये टस से मस न हुआ, जहां था वही खड़ा रहा। लिहाजा इसे अपने धर्म में लाना मैं समझती हूँ बिल्कुल नामुमकिन है। जहां तक दूसरी शर्त का ताल्लुक है, अगर ये मुझसे माफी मांग ले और वादा करे कि आइंदा यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा तो इसे यहाँ एक शरीफ और आजाद शहरी की हैसियत से रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसे यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसके साथ जो मेरी निस्बत और मंगनी है वो बहाल नहीं की जाएगी, इसलिए कि अब मैं इसे अपने काबिल नहीं समझती। जिस शख्स ने एक बार मेरी शख्सियत, मेरी जात और मेरे साथ अपने राब्ते और ताल्लुक को धोखा दिया है, उस पर तो मैं जिंदगी भर भरोसा और इतना नहीं कर सकती। लिहाजा इसके साथ अब मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। माफी मांग ले तो इसे यहाँ रहने की आज़ादी मिल सकती है, इसलिए कि ये कुछ कामों में ऐसा ताक है कि इसकी यहाँ जरूरत महसूस की जा सकती है। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी जब खामोश हुई तो उदयमल कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इससे मिल लूं, इसलिए कि ये अभी अभी राजमहल में दाखिल हुआ है और अपने कमरों की तरफ गया है। कुमार देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं यही खड़ी होती हूँ, अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने भी इससे आज फैसलाकुन बात करनी है। आप पहले इससे मिल लें, जो गुफ्तगू करना चाहते हैं कर लें, इसके बाद जब आप निकलेंगे तो मैं उससे बात करूंगी। उदयमल मुस्कुराया। उसके बाद वो उन कमरों की तरफ बढ़ा था जो कमरे आयबा की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते थे। उदयमल आयबा के कमरे में दाखिल हुआ। वो उस वक्त जमीन पर लगे बिस्तर पर बैठा हुआ था। उदयमल जब उसके करीब गया तो मुस्कुराते हुए आयबा कहने लगा, पंडित उदयमल जी, आज मेरी तरफ कैसे आना हुआ? उदयमल आगे बढ़कर उसके बिस्तर पर बैठ गया, कहने लगा, मैं तुम्हारी बेहतरी और भलाई के लिए आया हूँ। देखो मेरे पास वक्त थोड़ा है, तुम्हें तमहीद नहीं बांधूंगा। मैं तुम्हारे पास दो मुतालबात लेकर आया हूँ, अगर मान जाओगे तो तुम्हारी गुलो खलासी हो जाएगी। पहला मुतालबा यह है कि हमारे धर्म में आ जाओ। दूसरा मुतालबा यह है कि यहाँ से भागकर जो तुमने राजकुमारी की इहानत की है, राजकुमारी से माफी मांग लो। जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी पड़ जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद उदयमल रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कहने लगा, देखो जहां तक हमारे धर्म का ताल्लुक है तो इससे मुतालिक मैं तुमसे कहूँ। उदयमल अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि आयबा बोल उठा, पंडित जी, मेरे साथ मजहबी बहस ना करना। जो मजहब तुमने इख्तियार कर रखा है इसी पर कायम रहो। जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ इससे मुझे हटाने की कोशिश ना करना और ना ही मुझे अपने धर्म की तरगीब देना। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वही जवाब दूंगा जो इससे पहले मैं कुमार देवी को दे चुका हूँ, इसलिए कि वो भी मुझे अब तक अपने धर्म की तरफ खींच रही थी। उदयमल ने गौर से आयबा की तरफ देखा, कहने लगा, तुमने राजकुमारी को क्या जवाब दिया? आयबा कहने लगा, पंडित जी, मैंने उसे कहा था कि आपके हिंदू धर्म में पुख्तगी और पायदारी नहीं है। आप लोगों का धर्म इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए उसूल मुरतब किए वही चल रहे हैं, उन्हीं पर हम कारबंद है। पंडित जी, बुरा ना मानिएगा, हिंदुस्तान के लोग आराई हैं और आराया पहले मजामिर परस्त थे। यहाँ आने के बाद उनके अकायद हिंदुस्तानी बाशिंदों से मुतासिर हुई
आर्या अपने साथ कुछ नजरियात और अकायद लाए जो मकामी मजहब में शामिल हो गए। चंद खुदा यहाँ के मकामी बाशिंदों दरावड़ों के नजरिए के मुताबिक भी हिंदुस्तान में मौजूद थे और कुछ आर्या अपने साथ लाए। यही वजह थी कि हिंदुस्तान में बहुत से खुदाओं की पूजा होने लगी। क्योंकि आर्या इसी इलाके में आबाद हो गए जहाँ पहले द्राविड़ नस्ल के लोग रहते थे, इसलिए फातेह और हुक्मरान आर्याओं ने द्राविड़ी लोगों के अकायद और रसूम को अपने अंदर सुमो लिया। यहाँ की आब हवा, उनकी जरखेजी, बुलंद उबाला, हैबतनाक पहाड़ों और जंगलों के मरऊब कर देने वाली इसरारात, तूफान खेज बारिशों, बिजली के लर्जा देने वाली गरज और चमक और पैदावार ने कदीम हिंदुस्तानी बाशिंदों के अकायद और नजरियात को मुतासिर किया था। इसलिए उन्होंने तमाम ताकतों को देवता का दर्जा दे दिया था। उनसे मुतासिर हुए थे या जिनसे उनके मफादात और मनाफे वाबिस्ता थे उनको पूछते थे। आर्यों ने भी उन देवताओं को अपना लिया। हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले आर्या सिर्फ यहाँ के करीब दरावड़ियों से ही मुतार नहीं हुए। हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले आर्या सिर्फ यहाँ के करीब दरावड़ियों से ही मुतार नहीं हुए, वो ईरानियों से भी मुतासिर हुए। आप जानते हैं ईरान में एक खास को मुकद्दस जानकर पिया जाता था, खुसूसन मुकद्दस इबादतों के मौके पर, जिसे ईरान में सुमा कहा जाता था। ये दरअसल एक किस्म की भंग है। हिंदुस्तान में भी इसका इस्तेमाल पूजा पाठ और मुकद्दस मौके पर किया जाने लगा। पंडित जी, आपको ये भी याद होगा कि सिकंदर आजम जब इन सरजमीनों पर हमलावर हुआ तो यहाँ का धर्म यूनानियों से भी मुतासिर हुआ। यूनानी चूंकि सूरज की पूजा पाठ करते थे, उनसे मुतासिर होकर हिंदुस्तान में भी सूरज और आग की प्रस्तिश होने लगी। इस बिना पर पंडित जी, मैं ये कहूँगा कि जो मजहब आर्या लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, इस पर तो वो कायम रहे ही नहीं। उन्होंने दरावड़ियों, ईरानियों और यूनानियों की रसूमात और देवताओं को भी अपने अंदर सुमो लिया और इस तरह ये मजहब इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए आगे बढ़ता रहा। वो आप लोग अपने धर्म में तब्दीली करते हैं, आप लोग अपने धर्म में तब्दीली करते रहते हैं। एक और बड़ी तब्दीली भी आपके धर्म में देखी जा सकती है। पंडित जी, बुरा ना मानिएगा, आपके धर्म से मुतालिक मैं पहले कुछ नहीं जानता था। आपकी राजकुमारी ने जो मवाद पढ़ने के लिए दिया, उससे मुझे आपके धर्म से मुतालिक मालूमात हासिल हुई। ये जो मैंने आपके धर्म के इर्तिकाई अमल की चंद मिसालें पहले दी है, इन सब से बढ़कर एक मिसाल और भी साबित करती है कि आपके मजहब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली होती रही और इर्तिकाई मनाजिल तय करता रहा। पंडित जी, आपके यहाँ एक तनाखिस का अकीदा है जिसके मुताबिक कोई इंसान मरने के बाद फना नहीं होता बल्कि दोबारा जन्म लेता है। नए जन्म में उसे कौन सा कालब मिलता है, उसका इन्हिसार उनके अपने साबिका अमल पर है। जैसे उसके अमल होंगे वैसा ही जन्म होगा। अच्छे अमल व आला नसब लोगों के जिस्म की सूरत में जन्म ले सकता है और बुरे अमल का मुर्तकिब इंसान किसी शूदर के घर में पैदा हो सकता है या किसी जानवर की शक्ल में दोबारा इस दुनिया में आ सकता है। पंडित जी, आपके यहाँ इस अकीदे की इब्तिदा एक शख्स सतपुत बरहमा ने की थी। इसने पहले यह ऐलान किया कि इंसान मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है। हालांकि आपकी मजहबी किताबों में जिन्हें आप वैद कहकर पुकारते हैं, उन्होंने इस अकीदे की नफी की है। आपकी वैद कहती है कि मरने के बाद इंसानी रूह बाकी रहती है, वो फना नहीं होती और न ही वापिस दुनिया में आती है, जबकि आपने अपने मजहब की किताब का उलट कर लिया है। अब आपका जो ये तनाखुस का अकीदा है, उसके हिंदू मत को कुछ नुकसान भी हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस अकीदे ने हिंदू मजहब को एक मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। और इस तरह की चूंकि ये हर नेक और बद को जन्म जन्म के चक्कर से गुजरना पड़ता है, जो बुरे लोग होंगे उनका जन्म जानवरों की सूरत में होगा। इसलिए हिंदुओं के लिए भी ये मुमकिन न रहा कि वो जानवरों को ज़बह करे या उनकी कुर्बानी करे, इसलिए कि उनके आबा अजदाद दूसरे जन्म में जानवरों की शक्ल में भी आ सकते हैं। इस तरह अगर वो जानवरों को ज़बह करते हैं तो अब गोया वो अपने आबा अजदाद को ज़बह कर रहे हैं। पंडित जी, ये बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आपकी किताबों में जो कुछ पढ़ा वही बयान कर रहा हूँ। और फिर आप लोग एक खुदा के अलावा अनगिनत खुदाओं और देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। ख्याल रखिएगा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिस गुलाम का एक मालिक हो वो अच्छा रहेगा या जिस गुलाम के अनगिनत मालिक हो वो सही रहेगा। पंडित जी, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब ने खुदा की जिन सिफात को पेश किया है
وہ ناقص اور نامکمل تصور کیے جاتے ہیں۔ اسلامی توحید میں جو خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ انسانی زندگی پر خواہ وہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ توحید کا نظریہ انسان کو آزادی اور حریت کا عظیم مقام عطا کرتا ہے۔ تمام کائنات صرف انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن جب تک اس کا عقیدہ توحید پر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ سب سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے اور کانپتا ہے۔ جن چیزوں کو خدا نے اس کی تابعداری اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے وہ خود ان کی تابعداری اور اطاعت کرتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کو خود اپنا رب بناتا ہے، غلاموں کی طرح ان کے سامنے جھکتا ہے۔ پنڈت جی، ہمارے عقیدہ توحید انسان میں انتہائی درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کرتا ہے۔ اس عقیدے کو ماننے والا جانتا ہے موت اور حیات اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے، تمام باقی باتوں کا مالک بھی وہی ہے، اس کے بغیر کوئی با اختیار اور صاحب اقتدار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ خدا کے سوا باقی تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا، اور یہ تمام صفات عقیدہ توحید سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دین کا عقیدہ توحید خودداری اور عزت نفس کے احساس کے ساتھ انسان میں تواضع اور انکساری پیدا کرنا ہے۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اس لیے وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ سب کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور الفت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ پنڈت جی، اس کے علاوہ عقیدہ توحید سے تمام اقوام کے اتحاد کے لیے ایک مشترکہ رشتے کی بنیاد پڑتی ہے۔ جب تک اقوام عالم کا خدا الگ، آدم الگ، تمام نسلیں الگ رہیں گی تو ان کے اتحاد کا کوئی مرکزی نقطہ نہ ہوگا، تو مساوات انسانی اور عدل کی مضبوطی معاشرتی بنیاد پر نہ استوار ہو سکے گی۔ توحید کی بنیاد پر ایک عالمگیر سیاسی تنظیم کی عمارت قائم ہو سکتی ہے اور اسی مرکزیت سے اقوام عالم کا انتشار ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، پنڈت جی برا نہ مانیے گا، آپ کے دھرم میں مجھے اقوام عالم کی اتحاد کا کوئی درس نہیں ملتا۔ میں نے جو آپ کی کتب پڑھے ان کے مطابق آپ کا دھرم انسان کو ذات پات میں تقسیم کرتا ہے، 4 ذاتوں میں بانٹتا ہے، 3 کو اچھا خیال کرتا ہے اور آخری ذات جسے آپ شودر کہتے ہیں انہیں انسان کا درجہ بھی نہیں دیتا۔ میں نے آپ کی کتابوں میں ایک جگہ پڑھا، وہاں لکھا تھا شودر لوگ سور اور کتے کی طرح ناپاک ہے، اس لیے کہ برہمن کو کھانا کھاتے ہوئے ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہیے جہاں شودر کی نظر نہ پڑے۔ پنڈت جی، آپ کی مذہبی کتب کہتی ہے ہمالیہ سے جنوب تک، بدھیا چل تک، ایک مشرقی سمندر سے مغربی سمندر تک کا علاقہ آریہ ورت کہلاتا ہے۔ برہمن اور کہشتری اور ویش ان علاقوں کے حکمران بن کر رہے اور شودر معاش کی تنگی محسوس کرے تو جہاں چاہے چلے جائیں۔ شودر کو ہمیشہ حقیر سمجھنا چاہیے، اس کا نام بھی حقارت ظاہر کرنے والا ہو جس میں حقارت آمیز لفظ شامل ہو۔ برہمن کے نام میں طاقت کو ظاہر کرنے والا لفظ اور ویش کے نام میں مال و دولت کو ظاہر کرنے والا لفظ شامل کیا جائے۔ پنڈت جی، آپ کی کتب مزید کہتی ہے کہ شودر کو مذہب اور عبادت کا درس نہیں دینا چاہیے۔ جو شخص شودر کو مذہب اور عبادت کا درس دیتا ہے وہ شودر کے ساتھ ہی دوزخ کا ایندھن بنے گا، کہ شودر کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ پڑھنے لکھنے کا خیال بھی دل میں لائے۔ اگر کوئی شودر چھپ چھپا کر کہیں وید کو سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ پنڈت جی، آپ کی مذہبی کتب مزید کہتی ہے کہ برہمن اور کہشتریوں کی روحیں ترقی کرے کہ دو منزلوں سے گزر چکی ہے، اس لیے یہ دونوں ذاتیں 2 جنمی ہیں۔ اس کے برخلاف شودر ایک جنما ہے، یعنی اس کی روح ابھی انسانیت کی ایک ہی منزل سے گزری ہے، اس لیے شودر کو ذلیل رہنا چاہیے۔ وہ دولت جمع نہیں کر سکتا خواہ اس کی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر شودر کے پاس دولت جمع ہو جائے گی تو برہمنوں کو نقصان پہنچائے گا۔ پنڈت جی، انسانیت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے آپ کے مذہبی کتب مزید کہتی ہے شودر صرف ایک بار مہینے میں ایک بار حجامت بنوائے گا اور اس کی غذا برہمن کا کھایا ہوا جھوٹا کھانا ہوگا۔ اگر کوئی شودر اونچی ذات کے برابر بیٹھ جائے تو اس کی کمر کو آگ سے داغ دیا جائے گا، اس کی چتڑ اس طرح کاٹ دو کہ مرنے نہ پائے۔ شودر کی تخلیق برہمن کے لیے کی گئی ہے، اس لیے شودر سے کام لینا چاہیے خواہ اس کا زر خریدا ہوا ہو یا نہ ہو۔ اتنا کہنے کے بعد ایبا رکا، کچھ سوچا، پھر بڑی انکساری سے پنڈت ادے مل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پنڈت جی، جو باتیں میں نے کہی ہے ان کا برا نہ مانیے گا، اس لیے کہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا،
जो कुछ मैंने आपसे कहा है ये सारी आपकी मजहबी कुतुब कहती है। मैंने इन्हीं से इक्तिबासात किए और आपके सामने पेश कर दिए। यहाँ आने से पहले मैं आपके धर्म से मुतालिक कुछ नहीं जानता था। यहाँ आकर ही मुझे आपके धर्म से आगाही और जानकारी हुई। लिहाजा मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप बुरा ना मानिएगा, और फिर आपको बुरा मानना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जो बातें मैंने कही है ये बातें तो आपकी मजहबी कुतुब कहती है, लिहाजा आपको तो ऐसी बातों पर फख्र होना चाहिए। यहाँ तक कहते कहते अबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उदयमल बोल उठा, तुम अभी बच्चे हो, बालक हो। हम जो मुख्तलिफ देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, बुत बना रखते हैं, ये सब खुदा की कुर्बत का एक जरिया है। खुदा हर जगह मौजूद है, इन बूतों के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा बूतों से मांगना आयब नहीं है। जब हर चीज के अंदर खुदा है, हर जगह खुदा मौजूद है, तो फिर जो हम बुत परस्ती करते हैं, देवताओं से मांगते हैं, अपने बूतों से मांगते हैं, तो ये अकीदा गलत नहीं है। उदयमल के खामोश हो जाने पर ऐबा बोल उठा, पंडित जी, खुदा हर जगह मौजूद होने का ये मतलब नहीं कि वो तजस्सीम रखता है और हर जगह उसकी नशिस्त है। इसकी हर जगह मौजूद होने का ये मतलब है कि कायनात में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उसे देखने और जानने वाला है। अगर सिर्फ तुम्हारे अकीदे ही को ले लिया जाए तो लोग कहते हैं कि हर चीज में खुदा है, लिहाजा उसी नजरिए को आगे रखते हुए तुम लोग बूतों की पूजा पाठ करते हो, बाकी चीजों की भी प्रस्तिश करते हो, मसलन आग वगैरह और अजसाम फलकी की। पंडित जी, इस कायनात में बहुत सी गंदी चीजें भी है, गलाजतें भी है। अगर आपके नजरिए को सामने रखा जाए तो फिर तो इस गलाजत और गंदगी में को भी पूजा पाठ की जा सकती है या इससे भी मांगा जा सकता है, इसलिए तो बकौल आपके हर चीज में खुदा है। पंडित जी, धर्म की बहस छोड़िए, आप अपने धर्म पर रहिए, मुझे अपने दीन पर रहने दीजिए। ना मैं आपको आपके दीन में लाने की गुस्ताखी कर ना मैं अपने आप को आपके दीन में लाने की गुस्ताखी करता हूँ और ना आप मेरे दीन को छोड़ेगा। रहा आपका दूसरा सवाल, मुझे राजकुमारी कुमार देवी से माफी मांग लेनी चाहिए, तो मैं इससे माफी क्यों मांगू? मैंने क्या जुर्म किया है? अगर मैं यहाँ से भागा हूँ तो मैं उसका जरखरीद गुलाम तो ना था कि मैंने भागकर गलती की है, गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ। आप दो बातें लेकर आए थे, अपने धर्म की तरफ मुझे बुलाना चाहते थे, मैंने आपसे कह दिया ना आप मेरे दीन को छेड़िए ना मैं आपके धर्म को छेड़ता हूँ। आपका दूसरा मुतालबा राजकुमारी कुमार देवी से माफी मांगना था, मैं इससे भी इनकार करता हूँ, लिहाजा आप जा सकते हैं। उदयमल जब बाहर निकला तो कुमार देवी बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। फौरन उसकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, क्या कहता है? इस पर उदयमल ने गर्दन झुकाते हुए इंतहाई मायूसी में कहा, राजकुमारी, वो यहाँ आकर बड़ा पड़पख्त हो गया है, हमारी मजहबी किताबों से भी उससे खूब आगाही है, दीन धर्म के मामले में तो उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया, उल्टा शर्मिंदा कर दिया है, और वो आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। इस पर गुस्से और गजब का इजहार करते हुए राजकुमारी कुमार देवी कहने लगी, पंडित जी आप जाइए, मैं खुद उससे बात करती हूँ। इस पर पंडित उदयमल वहां से चला गया था, जबकि कुमार देवी गुस्से की हालत में ऐबा के कमरे की तरफ बढ़ी थी।